हिस्ट्री में ये पहली बार हुआ है पीजीआई के अंदर कि आपकी हमारी किसी बच्ची ने +2 करते ही फर्स्ट टाइम क्वालिफाई किया है, सिलेक्शन हुआ है। कि मैंने शुरू में स्कूल लिया जब मैं 130 बच्चे थे मेरे पास, तो मैंने यहाँ देखा तो माहौल देखा, मैं सोच ये थी कभी मेरे भी पेरेंट्स गाड़ियों में आएंगे, मेरे टीचर गाड़ियों में आएंगे, मेरा एक ख्वाब था, मेरी सोच थी। तो मेरे को वो दिन अच्छे लगे। अब देख में बड़ी खुशी होती है कि आज मैं स्कूल BSVP बाल संस्कार के नाम से जाना जाता हूँ। क्योंकि आपको पता है कि प्राइवेट स्कूलों को एक दुकान समझा जाता है, लेकिन हमारे जो निदेशक महोदय की सोच है वो ये कहते हैं कि सुनील भाई यहाँ जैसे 10,000 आते हैं तो आप 12,000 का खर्चा करो, मैं यहाँ दूंगा, ना कि मैं यहाँ से पैसे लेके जाऊंगा। और उसी का परिणाम है कि बिना किसी कोचिंग के MBBS में चयन होना, IIT में जाना और जो अदर नौकरियां हैं इनमें तो आए दिन हम इनको सूचना देते हैं कि आज हमारा वो बच्चा सिलेक्ट हो गया, आज वो बच्चा सिलेक्ट हो गया। और स्कूल बहुत ही अच्छा है, फीस इसके स्कूल की कुछ भी नहीं है, जिस हिसाब से स्कूल की पढ़ाई होती है उस हिसाब से फीस कुछ भी नहीं है। और नकली काम दिखावा काम मेरे पास है नहीं, एक्चुअल है जो सादगी है यहाँ वो नहीं है बड़ा पैसा लेना, बड़ा करना, भाई डेंट पेंट फालतू करना नहीं, सिंपल है, पैसे फीस कम है और पढ़ाई अच्छी है। मेरी बच्ची का MBBS में सिलेक्शन हुआ फर्स्ट टाइम बिना किसी कोचिंग के पीजीआई रोहतक के अंदर। हमारे जो निदेशक महोदय हैं ये कभी भी स्टाफ को स्टाफ नहीं समझते। मुझे इनकी सबसे अच्छी खुशी तो ये है जैसे कोई भी हमारा साथी किसी भी दुख तकलीफ में होता है तो ये उसमें सबसे पहले आगे मिलते हैं। तो हम मेनली फोकस करते हैं रेमेडियल टीचिंग पे, उपचारात्मक जो टीचिंग है उस पे हम काम करते हैं कि कोई बच्चा पढ़ाई में अच्छा नहीं है, कोई बात नहीं, हम उसको स्पोर्ट्स के अंदर अदर एक्टिविटी में कहीं ना कहीं हम उसका डेवलपमेंट कराएंगे। सर ज़्यादा फोकस इसी चीज़ को लेके कर रहे हैं कि बच्चे को रोट लर्निंग से हटा के एक प्रैक्टिकल बेस्ड लर्निंग पे लाया जाए। मेरे दोनों इससे भी ज़्यादा उम्मीद है। मेरे बच्चे ने क्वालिफाई में 230 नंबर किए हैं और सैनिक में सबसे फर्स्ट है, स्कूल का रिकॉर्ड बनाया मेरे बच्चे ने। तो मेरे को बहुत खुशी है इस बात की कि आगे भी और भी बच्चे इतना ही रिकॉर्ड बना के इससे भी ज़्यादा करें। जैसे पेरेंट्स से ज़्यादा हमें चिंता होती है कि बच्चे का रिजल्ट लेके आना है। आज मैं बहुत खुश हूँ कि जो सपने मैंने 12 साल पहले देखे थे वो आज मेरे पूरे होने जा रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट न्यूज़ हरियाणा और मैं हूं अमित अमन। अभी मौजूद हैं कोसली इलाके के एक स्कूल के अंदर और स्कूल का नाम है बाल संस्कार वैली पब्लिक स्कूल, जो कि सुरेली गांव के अंदर मौजूद है। और इस स्कूल ने भी एक जो अपना कारनामा है वो कर दिखाया है। पिछले काफ़ी समय से ये स्कूल यहाँ पे मौजूद है, लेकिन अब लगातार अपनी बुलंदियों को छूता जा रहा है और अब सैनिक स्कूल में भी इनके बच्चे क्वालिफाई कर रहे हैं। तो अब की बार 14 बच्चों ने क्वालिफाई किया है और उन्हीं बच्चों के जो पेरेंट्स हैं वो भी मौजूद हैं, स्कूल का जो स्टाफ है वो भी यहाँ पे मौजूद है। चलिए इनसे बात कर लेते हैं कि कैसे क्या सब कुछ हुआ है, उसी बारे में बात करते हैं। सर आप बताएं कि आपके बच्चे यहाँ पे पढ़ते हैं? हाँ जी, हमारे बच्चे यहीं पढ़ते क्या हैं। नाम है आपका? बाल किशन है। बाल किशन जी, जो स्कूल की परफॉर्मेंस है आपके बच्चे के लिए कैसी रही? बहुत अच्छा रहा है। मेरी बच्ची का MBBS में सिलेक्शन हुआ फर्स्ट टाइम बिना किसी कोचिंग के पीजीआई रोहतक के अंदर जी, बिना किसी कोचिंग के +2 करते ही MBBS में हुआ है और बहुत अच्छा स्कूल है। मेरी बच्ची फर्स्ट से और +2 तक इसी स्कूल में पढ़ी है जी, और बहुत अच्छा कुछ परफॉर्मेंस है। डिफरेंस नजर आया स्कूल के अंदर? डिसिप्लिन बहुत अच्छा है। ग्रामीण क्षेत्र में रहते हुए भी इनका बहुत अच्छा IQ बच्चों का और स्टाफ का। इन्होंने इस स्कूल ने IIT में क्वालिफाई किया है बच्चे। अंशु नाम करके लड़के ने, MBBS मुस्कान यादव ने किया है और SO में अभी जस्ट सिलेक्शन हुआ है सेक्शन ऑफिसर, जो कि UPSC से जस्ट एक स्टेप नीचे होता है। और गेम के क्षेत्र में मिस्टर सुमित कुमार जी ने नेशनल लेवल पे क्वालिफाई किया है। और एयरफोर्स नेवी में बहुत सारे बच्चे हैं और केंद्रीय विद्यालय में 2 बच्चों का भी लेक्चरर के रूप में अभी सिलेक्शन हुआ है। तो बहुत अच्छी मतलब ग्रामीण अंचल के अंदर अच्छा काम कर रहे हैं। हाँ, ग्रामीण अंचल रहते हुए भी इन्होंने बहुत अचीवमेंट किया है। जब मेरी बच्ची का वहाँ सिलेक्शन हुआ तो वहाँ जो सिलेक्शन कमेटी थी उस सिलेक्शन कमेटी ने बहुत सरप्राइज किया कि आपकी बच्ची ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करती है और बिना किसी कोचिंग के
उनको उम्मीद थी कि आपके बच्ची शायद स्कूल से क्वालिफाई किया पढ़ा होगा, कोचिंग लिया होगा। उन्होंने मेरे से डॉक्यूमेंट्स मांगा कि आपकी बच्ची का गैप ईयर सर्टिफिकेट कहाँ है। बोले जी सर्टिफिकेट तो नहीं है। बोले जी आपकी बच्ची का सिलेक्शन नहीं होगा। तो वो सरप्राइज हुए कि आपकी बच्ची बिना किसी गैप ईयर के और ग्रामीण क्षेत्र से इस लेवल पे पहुंची है। तो उन्होंने स्कूल के प्रिंसिपल साहब का, डायरेक्टर साहब का बोला कि धन्यवाद करना कि ग्रामीण क्षेत्र से आपके स्कूल ने इतना अचीवमेंट किया है। हिस्ट्री में ये पहली बार हुआ है पीजीआई के अंदर कि आपकी हमारी किसी बच्ची ने +2 करते ही फर्स्ट टाइम क्वालिफाई किया है, सिलेक्शन हुआ है। ये बच्ची की गलती है कि हमारे स्कूल में जो स्टाफ है वो बहुत अच्छा है, बहुत मेहनत करता है और सभी को अच्छी तरह पढ़ाता है जी। डिसिप्लिन बहुत अच्छे रखते हैं। तो आप भी समय समय पे शायद यहाँ पे आते रहते हो? हाँ जी, समय समय पे हम आते हैं। तो आप अपनी आंखों से क्या देख पाते हैं यहाँ पे आकर के? क्या जब आप टीचर से बात करते हैं या फिर जो प्रिंसिपल सर हैं उनसे बात करते हैं तो कैसे क्या होता है सब? सर जिनसे भी बात करते हैं, प्रिंसिपल से करते हैं, टीचर से करते हैं, बहुत अच्छी तरह से बातें करते हैं, बहुत अच्छी तरह से बच्चों को पढ़ाते हैं, उनको समझाते हैं। हमारे से भी बहुत अच्छी तरह से बात करते हैं। हम इनकी बातों से खुश हैं और हमारे बच्चों की परवरिश से भी खुश हैं जो स्कूल की तरफ से है वो। बिल्कुल बिल्कुल। जो और स्टाफ मौजूद है चलिए उससे भी बात कर लेते हैं। सर क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम श्रीकांत, मैं इंग्लिश पीजीटी लेक्चरर हूँ। तो लगभग हमने भी पहले काफ़ी स्कूलों में पढ़ा है, परंतु यहाँ जो स्कूल की उपलब्धियाँ हैं वो सभी से ज़्यादा है। ठीक है, लगातार 1 साल से स्कूल है अपनी उपलब्धियाँ बुलंदियों पे प्राप्त करता रहा है भाई, स्पोर्ट्स के मामले में भी और बाकी अदर कम्पिटिटिव एग्जाम है उनके अंदर भी। फिलहाल जो स्टेट लेवल पे बात करें तो हम 16 बच्चों को वहाँ भी चयन हुआ है और लगभग हम नेशनल लेवल पे बात करें तो एक सुमित नाम का लड़का सुरेली से, उसका भी इंडियन डोजबॉल फेडरेशन के तहत उसका भी चयन हुआ है, सिल्वर मेडल वो जीत के लेके आया है। तो लगातार पहले देखो हम यहाँ बात करते हैं हमारे लोकल ग्रामीण क्षेत्र के स्कूलों के अंदर तो लगभग कोच की सुविधा नहीं है। लगभग पहले राव निहाल सिंह का नाम था, आज हमारे स्कूल का नाम भी हमें सुनने को मिल रहा है। हमने पहले काफ़ी स्कूलों में पढ़ा है परंतु यहाँ ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला जो इस स्कूल में हमें देखने को मिल रहा है। दूसरी बात मैनेजमेंट, इतना अच्छा मैनेजमेंट है, कभी हमारे ऊपर किसी प्रकार का प्रेशर नहीं डाला और बच्चे तो इतने अच्छे हैं जिनकी हम कोई बात ही नहीं कर सकते हैं। ठीक है, लगातार बच्चे इतनी मेहनत करते आ रहे हैं। आप लोगों का जो तरीका होता है एक बच्चे को हैंडल करने का, टैकल करने का, वो क्या होता है? सर हमारी सोच ये है, एक 5th में जब बच्चा सैनिक स्कूल की तैयारी करता है तो हम उसको 4th स्टैंडर्ड से ही उसकी तैयारी करवाने लग जाते हैं। ठीक है, तो 4th से बच्चा कंपटीशन की तैयारी करेगा तो आगे 5th में उसको समस्या नहीं आएगी। आपके सामने आज हमारा रिजल्ट है, 17 बच्चों में 14 बच्चे हमारे सिलेक्ट हुए चीज़ के अंदर। ठीक है, तो ये हमारा ये नज़र है एक बच्चों के प्रति। पेरेंट्स भी सपोर्ट कर रहे हैं बहुत काफ़ी मात्रा में हमें। ठीक है, तो ये एक अच्छा ये प्रदर्शन मान सकते हैं। ठीक है, हमारे स्कूलों के लिए तो हम ये कहेंगे आगे हम आने वाले समय के अंदर आज हमारा रिजल्ट 80% है तो आने वाले फ्यूचर के अंदर हमारा रिजल्ट हम 100% देंगे हमारा। बहुत बड़ी बात है जो चीज़ें ग्रामीण परिवेश से निकल करके आती हैं और जो बातें यहाँ पे जो स्टाफ कर रहा है वो भी बहुत बड़ी बातें। सब आप बताएं स्कूल को कब से यहाँ पे चला रहे हैं, पहले तो ये बताएं। सर मैं 2012 से स्कूल चला रहा हूँ सुरेली में और मैं ये सोच ये थी एक दिन ऐसा भी आए कि मैंने शुरू में स्कूल लिया जब मैं 130 बच्चे थे मेरे पास, तो मैंने यहाँ देखा तो माहौल देखा, मैं सोच ये थी कभी मेरे भी पेरेंट्स गाड़ियों में आएंगे, मेरे टीचर गाड़ियों में आएंगे, मेरा एक ख्वाब था, मेरी सोच थी। तो मेरे को वो दिन अच्छे लगे। अब देखने बड़ी खुशी होती है कि आज मैं स्कूल BSBP बाल संस्कार के नाम से जाना जाता हूँ। पहले कि मेरे नाम से विनोद प्रधान जी, विनोद नेताजी, विनोद प्रॉपर्टी डीलर, आज सारा नाम ख़त्म करके आज एक ही नाम है BSBP विनोद। तो आज मैं इस स्कूल के नाम से इस सुरहेड़ी गांव के खेड़ा के नाम से जाना चाहता हूं कि मैं इस सुरहेड़ी गांव का ही बासिंदा हो गया अब, कि मेरा काम यही हो गया। तो इस खेड़ा ने मेरे को बहुत कुछ दिया, आप लोगों ने सहयोग किया, तो आज इस संस्था का नाम बहुत ऊंचा जा रहा है कि मैं आपसे सभी से ये कहता हूँ कि मैं इस संस्था के पैसे मैं घर पे नहीं लगाऊंगा, मैं बच्चों पे लगाऊंगा। कम पैसे फीस में शिक्षा अच्छी दूंगा, ये मेरा एक वादा है। और मैंने सुनील सर को, जो मेरे भाई हैं, प्रिंसिपल हैं, इस परिवार को संभाल रहे हैं, तो मैंने ये कह रखी है कि भी इस परिवार को जैसे मजबूती से आप बेस बनाया है, तो मैं आशा यही रखता हूँ कि आगे भी नाम रोशन होए और इस एरिया का कम पैसों में अच्छी शिक्षा मिले। नकली काम, दिखावा काम मेरे पास है नहीं, एक्चुअल है जो सादगी है यहाँ वो नहीं है बड़ा पैसा लेना, बड़ा करना, भाई डेंट पेंट फालतू करना, नहीं, सिंपल है, पैसे फीस कम है और पढ़ाई अच्छी है। तो मैं यही आश्वासन दिलाता चाहता हूँ आपको सभी को कि इस संस्था का नाम और रोशन
करेगा। अच्छा, आपने अभी अभी कहा है कि पहले मुझे किसी और नामों से जाना जाता था, हाँ जी। आज स्कूल के नाम से जाना जी, जाता है, जी। सुरेली गांव के नाम से जाना जी, जाता है। जी, जी, और काम भी इस तरीके से आप लोग कर रहे हो, तो अब कैसा लगता है जब बहुत इतने नए बहुत नाम से अच्छा। जाना जाता है? उस नाम का फर्क था, जो आज ये नाम है ना, इसका मन बड़ा अनुभव हुआ, अच्छा लगता है। वो पहला वाला नाम था, कोई नहीं कहता कोई, आज जो नाम है ना ये बड़ा अच्छा लगता है। और जब मैं इस संस्था में बढ़ता हूँ ना, तो एक मंदिर में बढ़ गया, एक ऐसा लगता है मुझे, मैं आज मेरी बेटी जो टीचर है मेरे पास, बेटे हैं, ये अच्छे, एक परिवार मेरा इतना बढ़ गया कि मेरा, हम 2 भाई थे, आज मेरे पास भाई और बहन करके आज करीब मैं 100 के करीब जा रहा हूँ। तो मेरा परिवार में प्रोग्रेस हुई है, मेरा परिवार बढ़ा है। तो मैं इन्हीं के धन्यवाद करता हूँ। मेरे जो बच्चे हैं पढ़ाई कर रहे हैं और नन्हे मुन्ने को आज आगे ले जा रहे हैं, तो उनसे बड़ा मैंने क्या खुशी मिलेगी। मेरे इस नाम से बड़ी खुशी है जी, BSBP विनोद। बहुत बड़ी बात है। सर आप बताएं। नमस्कार जी, जी, मैं सबसे पहले तो स्टेट न्यूज़ हरियाणा की टीम का धन्यवाद करता हूं कि हमारे इस प्रांगण में आए। मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि स्कूल जिस तरीके से अब पकड़ बना रहा है और सर जिस तरीके से बात कर रहे हैं, तो अब स्कूल के जो टीचर्स हैं, आपका स्टाफ भी बताया कि अब 100 के आसपास टोटल मिला के हो गया, तो टीचर्स को ऐसी क्या घुट्टी पिलाते हैं आप, या क्या बताते हैं कि अब जो प्रोग्रेस है वो इतनी होने लगी? हमारे जो निदेशक महोदय हैं, ये कभी भी स्टाफ को स्टाफ नहीं समझते। मुझे इनकी सबसे अच्छी खुशी तो ये है, जैसे कोई भी हमारा साथी किसी भी दुख तकलीफ में होता है तो ये उसमें सबसे पहले आगे मिलते हैं। तो हमें अब ये हो गया कि हमारे ऊपर जो छाया है वो बहुत बड़ा है कि हमें किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं है। हम किसी भी बड़ी से बड़ी उपलब्धि को करने के लिए छोटा महसूस करते हैं कि हमें अभी प्राप्त कर लेंगे, क्योंकि हमारे ऊपर हमारे जो निदेशक महोदय हैं उनका बड़ा आशीर्वाद है, समय का भी, पैसे का भी। हमें हर चीज़ में आगे ले जाने के लिए हमेशा खुश रहते हैं, इतने खुश रहते हैं कि सबसे बड़ी खुशी एक और बता देता हूँ कि ये कहते हैं कि मैं यहाँ का पैसा है वो स्कूल से बाहर लेके नहीं जाऊँगा, सबसे बड़ी। क्योंकि आपको पता है कि प्राइवेट स्कूलों को एक दुकान समझा जाता है, लेकिन हमारे जो निदेशक महोदय की सोच है वो ये कहते हैं कि सुनील भाई, यहाँ जैसे 10,000 आते हैं तो आप 12,000 का खर्चा करो, मैं यहाँ दूंगा, ना कि मैं यहाँ से पैसे लेके जाऊंगा। और उसी का परिणाम है कि बिना किसी कोचिंग के MBBS में चयन होना, IIT में जाना, और जो अदर नौकरियां हैं इनमें तो आए दिन हम इनको सूचना देते हैं कि आज हमारा वो बच्चा सेलेक्ट हो गया, आज वो बच्चा सेलेक्ट हो गया। तो मैं कहूँगा कि जो आज मेरा स्टाफ है, आज से 5 साल 6 साल पहले आपने भी सुना होगा कि भाई बाल संस्कार में टाइम पे सैलरी नहीं मिलती। पिछले 4 साल का इतिहास है कि हर अध्यापक साथी की सैलरी अकाउंट में जा रही है। किसी भी अध्यापक को ये नहीं कि जी सैलरी मांगने के लिए ऑफिस आना पड़े। तो मैं चाहूँगा कि जो हमारे निदेशक महोदय हैं उन्होंने हमें बहुत ज़्यादा ऐसा आश्वासन दे दिया कि आप आगे बढ़ो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, और उसी कड़ी में हम काम करते हुए आज इलाके में नाम रोशन कर रहे हैं। इन बच्चों की उपलब्धि पे क्या कहेंगे? इन बच्चों की उपलब्धि पे जो मेरा स्टाफ है वो इतना मेहनती है, वो ये कहता है कि हम दिखावा नहीं करेंगे। एक बार एक अध्यापक साथी ने मुझे कहा, मैंने कहा कि भाई हम इनको शाम को 5 बजे तक रोकेंगे। बोले जी बच्चे को पढ़ने के लिए तो वही 6 घंटे बहुत हैं, ये स्टडी कब करेंगे? यदि हम यहाँ इनको 5 बजे तक रोकेंगे तो ये घर जाके नहीं पढ़ेंगे। तो उन्होंने कहा कि स्टडी का टाइम जो है हम उसी के अंदर इतना अच्छा पढ़ाएंगे कि ये घर जाके इनको ना ट्यूशन की ज़रूरत होगी, ना किसी दूसरे अध्यापक साथी की ज़रूरत होगी, ये अपने आप तैयारी करेंगे और हम रिजल्ट देंगे। और उन्होंने वो मुझे रिजल्ट दिया। आज मैं उनके साथ ही मिल करके काम कर रहा हूँ। जो मेरी टीम है वो मेरा बहुत अच्छा सहयोग कर रही है। अच्छा, अगर पेरेंट्स की बात करें, हाँ जी, तो अभिभावकों से एक टीचर को या एक प्रिंसिपल को, एक स्कूल को क्या उम्मीद होती है? हमें अभिभावक से ये उम्मीद है कि हम जब भी उनको बुलाएं तो वो हमारे को आगे बढ़ाने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए हमें एक बार मिलने के लिए आ जाएं। बाकी हमारे अभिभावक हमें सहयोग कर रहे हैं। जब हम उनको कहते हैं कि बच्चे को बैठाना है, विशेष करके मैं उनकी जो माताएं हैं उनको कहता हूं कि कोई भी मान लो पिता है वो कभी भी बच्चे को पढ़ा नहीं सकता, माता ही एक बच्चे को IAS IPS बना सकती है, क्योंकि उसकी सबसे बड़ी ड्यूटी यही होती है, क्योंकि घर में वो रहती है। तो मैं उनसे ज़्यादा मिल करके ये कहता हूँ कि आप बच्चे को सिटिंग करवा दें, और उस सिटिंग का ही ये परिणाम है कि जो आज हमारा रिजल्ट है। और उसमें वो जो भी माताएँ हैं वो हमें कोऑपरेट कर रही हैं, सहयोग दे रही हैं। कि जैसे मैंने कह दिया कि आपको बच्चे के साथ 3 घंटे बैठना है, वो बैठती हैं।
वो अपना काम छोड़ देंगे कि हम बाद में कर लेंगे, उससे पहले कर लेंगे। जब बच्चा स्कूल रहेगा हम अपने सारे कार्य उसी समय निपटा लेंगे और उसी का ये रिजल्ट है। बहुत बड़ी बात है। सर क्या कहेंगे आपके स्कूल के बारे में, जो रिजल्ट है उसकी बातें आसपास में हर कहीं हो रही हैं, क्या कहेंगे? नमस्कार सर, सबसे पहले तो मैं स्टेट न्यूज़ हरियाणा की टीम को धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप ग्रामीण क्षेत्र के हमारे स्कूल में आए, और मैं आपका ध्यान इन सब से हटके एक अलग चीज़ पे ले जाना चाहूँगा कि हम यहाँ पे जो हमारा स्टाफ है, हमारी जो टीम है, हम मेनली फोकस करते हैं रेमेडियल टीचिंग पे। उपचारात्मक जो टीचिंग है उस पे हम काम करते हैं कि कोई बच्चा पढ़ाई में अच्छा नहीं है, कोई बात नहीं, हम उसको स्पोर्ट्स के अंदर, अदर एक्टिविटी में कहीं ना कहीं हम उसका डेवलपमेंट कराएंगे। और हम पेरेंट्स से जब बच्चे को घर से लेके आते हैं तो एक वादा ज़रूर करके आते हैं कि आपका बच्चा अभी जिस स्टेज पे है ना, हम इससे उसको ऊपर ही लेके जाएंगे, नीचे नहीं आने देंगे। तो दूसरा मेन, एक पेरेंट्स और टीचर्स और स्टूडेंट्स, इन तीनों की बॉन्डिंग एक बच्चे के विकास में महत्वपूर्ण है, क्योंकि पेरेंट्स और टीचर्स अगर बात नहीं करेंगे तो बच्चे का विकास नहीं हो सकता। हम टीचर से बात करते हैं समय समय पे, बच्चे उनसे भी बात करते हैं, जो भी उनके डाउट्स हैं हम पेरेंट्स को खुद भी बोलते हैं कि ये चीज़ें उनको उपलब्ध कराएं, कोई एक्स्ट्रा फीस नहीं लेते, और हर प्रकार की जो जितनी भी कोचिंग है, जितनी भी हमसे हो पाती है, 24/7 हम बच्चों के लिए उन चीज़ों को उपलब्ध कराते हैं। बिल्कुल। सर जो स्कूल के अंदर का माहौल होता है वो कैसा बनाया जाता है? सर माहौल बनाने के लिए सबसे ज़रूरी है वो एक टीचर और एक बच्चे का कोऑर्डिनेशन है। भाई बच्चा टीचर को देख के समझे कि इस समय क्या सिचुएशन है और कैसे मुझे इस पर रिएक्ट करना है। और हम सर ज़्यादा फोकस इसी चीज़ को लेके कर रहे हैं कि बच्चे को रोट लर्निंग से हटा के एक प्रैक्टिकल बेस्ड लर्निंग पे लाया जाए, ताकि बच्चा उन चीज़ों से हट जाए। माहौल अपने आप, एनवायरनमेंट एक ऐसा पॉजिटिव क्रिएट हो जाए बच्चे के लिए कि वो देख के ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को सीखे। और जब बच्चा ये सब करने लग जाएगा तो अपने आप ही एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाएगा, बाकी की चीज़ों से ध्यान हमारा हट जाएगा। और वैसे भी सर हमारे प्रिंसिपल सर और चेयरमैन सर का तो मेन फोकस इसी चीज़ को लेके बना है कि सबसे पहले जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसको अडॉप्ट करने के लिए हमारा स्कूल सबसे आगे हो। और उसका मेन सर फोकस भी यही है कि आप रोट लर्निंग से हटके अपने आप को प्रैक्टिकल बेस्ड लेके आओ। सर मैं पीजीटी फिजिक्स पर यहाँ 6 साल से वर्क कर रहा हूँ। शुरुआत में मैं आया था तब सर एटीट्यूड थोड़ा अलग था। जैसे जैसे मैंने यहाँ की मैनेजमेंट को, बच्चों को, एनवायरनमेंट को देखा, मेरा एटीट्यूड बहुत ज़्यादा चेंज हुआ है। और अब सर मुझे ऐसा लगता है कि ये जो संस्था है ये सिर्फ मेरे लिए बनी हुई है, क्योंकि यहाँ जो काम करके एक अच्छा फीलिंग मुझे आ रही है वो बहुत नेक्स्ट लेवल पर है। और बच्चों का जब हम आउटपुट देख रहे हैं, हर फील्ड में हम रिजल्ट्स देख रहे हैं, ऐसा फील हो रहा है सर कि बस एक अलग ही खुशी की लेवल पे हम पहुंच गए हैं। और कंटिन्यूअसली सर अभी तो शुरुआत है, अभी जिस कैरिकुलम फ्रेमवर्क पर हम काम कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग बहुत आगे तक स्कूल जाने वाला है, जिसके हिसाब से हमने अभी तैयारियां की हुई है। अगर कोई बच्चा स्पोर्ट्स में अच्छा कर पा रहा है तो हम उस डायरेक्शन में उसको एक पॉजिटिव डायरेक्शन में लेकर के जाते हैं। उसके साथ साथ हमारा जो स्टाफ है वो भी सर वेल क्वालिफाइड एज वेल एज वेल सेटल्ड है। मतलब ऐसा नहीं है कि एक सेशन के लिए कोई टीचर आए और दूसरे सेशन में नेक्स्ट टीचर आ रहा है। यहाँ पर 6 इवन 10 साल से भी टीचर्स हैं, तो वो भी मतलब बच्चों को शुरू से ही देख रहे हैं, तो उनको आसानी से पता चल जाता है बच्चा किस फील्ड में अच्छा कर पा रहा है और हम उसको एक सही डायरेक्शन दे पाते हैं। टीचर का पूरा सहयोग था सर। और स्कूल बहुत ही अच्छा है। फीस इसकी स्कूल की कुछ भी नहीं है, जिस हिसाब से स्कूल की पढ़ाई होती है उस हिसाब से फीस कुछ भी नहीं है। और बहुत अच्छा स्कूल है। मैंने अपने बेटे को यहाँ पे यूकेजी में डाला था। ये देखने के लिए 1-2 साल डाल के देख लेते हैं कैसा क्या है, लेकिन अभी तो बहुत अच्छा चल रहा है सर, बहुत अच्छा चल रहा है। और मैंने यहाँ इसमें डाला था तब कुछ भी नहीं था, कुछ नहीं आता था उसको, लेकिन अभी तो बहुत कुछ आ गया और बहुत अच्छा स्कूल है सर। स्कूल बहुत ही अच्छा स्कूल है और यहाँ का स्टाफ और मैनेजमेंट बहुत ही अच्छा है। बच्चों ने बहुत अच्छा स्कोर खड़ा किया अब की बार, और मेरी बेटी ने भी अब की बार क्वालिफाई किया है। तो उसकी वजह से आज हम आपको इंटरव्यू दे रहे हैं, यहाँ पे खड़े हैं। ये सब इन मैडमों की वजह से हो रहा है, उन्होंने हमें मौका दिया है सब बोलने के लिए। तो बहुत ही अच्छा स्कूल है, कम फीस में ज़्यादा पढ़ाई दे रहे हैं। सर स्कूल के बारे में बस इतना ही कहूँगी कि बहुत अच्छा स्कूल है, और मैंने तो नर्सरी से ही अपने बच्चे यहीं पढ़ाए हैं। और
जो स्टाफ है इनका बहुत ज़्यादा सपोर्ट है मेरे बच्चों को। और प्रिंसिपल सर, डायरेक्टर सर, मैं इनको बहुत धन्यवाद करती हूँ जो मेरे बच्चे को इतना सपोर्ट कर रहे हैं। तो आगे उम्मीद है और अच्छा पढ़ाएंगे? बिल्कुल सर, मेरे दोनों इससे भी ज़्यादा उम्मीद है। मेरे बच्चे ने क्वालिफाई में 230 नंबर किए हैं और सैनिक में सबसे फर्स्ट है, स्कूल का रिकॉर्ड बनाया मेरे बच्चे ने। तो मेरे को बहुत खुशी है इस बात की कि आगे भी और भी बच्चे इतना ही रिकॉर्ड बना के इससे भी ज़्यादा करें। मतलब यहाँ के स्कूल स्टाफ बहुत अच्छा है, हर कोई मेहनती है, सर मैडम सभी बच्चों को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, चाहे खेल का हो या पढ़ाई का हो, हर किसी में उनको साथ देते हैं। बल्कि बच्चों को ज़्यादा मोटिवेट करते रहते हैं हर टाइम पे, उन्हें अब ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। तो स्टाफ और स्कूल हमारा बहुत अच्छा है, हमारे बच्चे इसी स्कूल में पढ़ते हैं, शुरू स्टार्ट से यही पढ़ते हैं और हमें आगे भी उम्मीद है हमारे बच्चे आगे जाकर और बड़ी क्लासों में और कोई स्पोर्ट्स में अपना नाम रोशन करेंगे। दबाव तो सर ये है, जैसे पेरेंट्स से ज़्यादा हमें चिंता होती है कि बच्चे का रिजल्ट लेके आना है, लेकिन पेरेंट्स ये है कि हमें अच्छे से कोऑपरेट कर रहे हैं। ये बोलते हैं कि बच्चे हमसे पहले भी आपके हैं, तो मतलब जैसा हम बोलते हैं पेरेंट्स भी वैसा ही करते हैं। पेरेंट्स जैसा बोल रहे हैं, टीचर भी कोऑपरेट कर रहे हैं, तो दोनों के सहयोग से बच्चे मतलब आगे जा रहे हैं अच्छे से। ऐसा कोई दबाव नहीं है। और सर हमारे मतलब मैनेजमेंट बिल्कुल परिवार की तरह रहता है, कोई भी परेशानी हो, कोई भी चीज़ हो, हर चीज़ में मतलब हमें हमारा सहयोग देता है, साथ देता है, कोई परेशानी नहीं है सर। ऐसा दबाव वाला तो कोई दिक्कत नहीं है। पिछले 5 साल से मैं अभी यहाँ काम कर रही हूँ, अगर ऐसा कोई दबाव, कोई परेशानी हो तो सर कोई काम नहीं करे। बाल संस्कार वैली परिवार की तरफ से हार्दिक अभिनंदन, नमस्कार। देखिए सर, मेरा स्टाफ है बहुत कोऑपरेटिव स्टाफ है। मेरे पेरेंट्स हैं, जब भी मैं इनको बोलती हूँ बहुत अच्छे से गाइड कर रहे हैं, बहुत अच्छे से गाइड कर रहे हैं। जितना बताया जाता है उतना ये लोग पूरी मदद कर रहे हैं हमारी हर फील्ड में। ये लोग मेरा खाना भी स्कूल में पहुंचा रहे हैं, मुझे हर फील्ड में सपोर्ट दे रहे हैं, पैसों से लेके खाने से लेके हर चीज़ में मेरा सहयोग कर रहे हैं ये। आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ कि जो सपने मैंने 12 साल पहले देखे थे वो आज मेरे पूरे होने जा रहे हैं। इस स्कूल ने सर हमें, मतलब इस इलाके में ही नहीं, इस स्कूल ने हमारे बच्चे विदेशों तक पहुंचा रखे हैं, जिसमें मेरा अपना भी बच्चा है। तो सर मैं अपने स्टाफ से पुनः यही कहना चाहूँगी, ये सभी मेरे बच्चों की तरह से है। मैं सिर्फ ना केवल बच्चों का, लेकिन पेरेंट्स जो मेरे टीचर्स हैं इनका भी मैं एक माँ के रूप में रोल अदा कर रही हूँ। मुझे खुशी है अपने स्टाफ के लिए कि मेरा इतना अच्छा स्टाफ है और इतने अच्छे मेरे पेरेंट्स हैं। हाँ सर, मेरे को सर यहाँ पे टीचिंग करते हुए 8 ईयर हो गए सर कंप्लीट। तो सर मैं यहाँ पे एज ए पेरेंट्स भी हूँ और एज ए टीचर भी हूँ सर। तो सर मेरे बच्चे ने भी क्वालिफाई किया है सर। दोनों अनुभव आपने ले रखे हैं? हाँ, दोनों अनुभव ले रखे हैं सर। बहुत ही मतलब कोऑपरेटिव स्टाफ है सर। जैसा आप कोऑपरेट के बारे में पूछ रहे हैं सर, तो बहुत कोऑपरेटिव स्टाफ है सर। और जो हमारी मैनेजमेंट और हमारे प्रिंसिपल सर हैं, समय समय पर सर स्पीच के द्वारा या फिर हमें मीटिंग के द्वारा हमें मोटिवेट करते हैं सर। तो उस लोगों को करते हैं सर मोटिवेट, तो उसका हमारे ऊपर सर बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा असर होता है कि हम अपना क्लास में अपना 100% देते हैं सर। हाँ जी सर। अच्छा, अगर आपकी जो लेडी पेरेंट्स हैं, हाँ जी सर, तो इनसे आप लोग और भी कुछ उम्मीद करते हैं? हाँ सर, जैसे इनसे तो उम्मीद तो सर क्या करते हैं, ये इनके सहयोग से ही सर हमारा मतलब बच्चों के प्रति इतना करते हैं सर। मतलब ये हमारे साथ कोऑपरेट करते हैं, तभी बच्चे अपना 100% देते हैं सर हर रिजल्ट में। तो घर पे जब बच्चा जाए, हाँ जी सर, तो फिर उसके साथ क्या कुछ कैसे पेश आना चाहिए, वो सलाह देंगे कुछ आप इनको? सर ये तो बस ये है कि हम जो होमवर्क दें वो सर इसको अच्छे से करवाएं सर, बस। और ज़्यादा एक्स्ट्रा काम तो हम देते नहीं सर। ऐसा भी नहीं देता कि जैसे बच्चे को घर जाके समझ ना आए वो काम, ऐसा काम देते हैं सर हर पेरेंट जैसे करवा सकता है उसको। अगर कोई दिक्कत होती है सर, दूसरे दिन बच्चे आके क्लियर कर लेते हैं सर फिर। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, ओके सर, थैंक यू सर। यहाँ पे जो टीचर्स थे उनसे बात की, जो पेरेंट्स हैं उनसे बात की, तो सारी की सारी जो चीज़ें एक तरफ जिस तरफ इशारा कर रही हैं, वो भी आप जानते कि स्कूल का जो माहौल है वो कैसे कुछ सालों में बदल गया है और किस तरीके से अब सब कुछ सही होने लगा है और स्कूल अपनी जो उपलब्धियां हैं वो हासिल करता फिलहाल जा रहा है। और अब जो पेरेंट्स इसके बारे में बता रहे हैं वो आपको कितना अब सही लगने लगा है, वो भी आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं। लेकिन स्कूल बुलंदियां ज़रूर छू रहा है। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।